हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। लेट्स सी, और आपको हरिहर क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर पहली एनर्जी जो मुझे नज़र आई है वो कुछ ऐसी नज़र आई है जैसे नज़रों का धोखा। ठीक है, ये आया है ऐसा। यहाँ पर कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि इनको आपको समझने में गलती हो गई, या फिर आपको देखने में गलती कर दी इस पर्सन ने। देखने का मतलब हो गया कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, सामने वाले ने क्या सोचकर काम किया। ठीक है, यानी कि आप सामने वाले को क्या सोच रहे हो और उसने क्या सोचकर काम किया। ठीक है, दोनों बातों में अंतर होता है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि कोई काम तो इंसान कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किस नियत के साथ वो काम किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी नियत पर आपके पार्टनर को शक हुआ है पास्ट के अंदर, क्योंकि अभी वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही है। तो जैसे वो चीजें क्लैरिटी में नहीं आ पा रही, जैसे वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। इसको ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दी। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाए कि कैसे निकल के आ रहा है मैसेज। अब आपने बात करना बंद कर दी, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। शायद आपको उनकी कोई बात हर्ट कर गई, या फिर शायद आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, शायद आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आपका पर्सन मान लो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है, क्या कि आपने बात करना बंद कर दी, इसका मतलब आपने उसको धोखा दे दिया। अब आप समझ रहे हो कि आपका जो रीज़न है बात ना करने का या नो कांटेक्ट में डालने का, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही रीज़न हो कि आप चीट ही कर रहे हो, लेकिन आपका पर्सन नेगेटिव ही सोच रहा है। यानी कि उसको यही लग रहा है कि बात नहीं हो रही, इट मीन्स कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, आप उसे चीट कर रहे हो। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, ये निकल के नहीं आया था। निकल के मैसेज ये आया था कि आपका पर्सन आपको लेकर कुछ चीज़ों में गलत समझ रहा है या गलत तरीके से देख रहा है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर पूरी तरीके से गलत है। और ये जो मैसेज निकल के आया है उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझा है कि किस तरीके से गलत वो सोचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को ना, ऐसा होता है ना कि तुम मेरे हो, तो जैसे उसको 100% से कॉन्फिडेंस टाइप का था आपको लेकर कि नहीं सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे ही हो। तो जब से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आया है ना, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन से भी अगर सेपरेशन क्रिएट हुआ है ना, तो ये चीज इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा, मतलब ट्रिगर करती है ना, जो ट्रिगर वर्ड होता है वो चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। ट्रिगर का मतलब होगा उसको इतना गुस्सा फूटता है इस बात को लेकर कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, उस पर्सन ने हमेशा ये सोचा है कि आप उस पर्सन की लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके हो। अब तुम सोचो कि तुम मान कर बैठे हो कोई चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, और तुम्हें एक एक समय के बाद ऐसे डाउट्स होने लगे कि नहीं नहीं ये तुम्हारी नहीं है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज आने लगे। तो अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, जो एकदम एनर्जी होती है ना फ्रस्ट्रेशन वाली, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे वो बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर, वो अपनी बात किसी को बोलता नहीं है, बोलती नहीं है कि मुझे क्या बुरा लग रहा है, लेकिन वो गुस्सा फूटता है। जैसे कोई इंसान प्यार से बात करेगा तो वो गुस्से में बात करेगा, कोई इंसान सलाह देगा तो वो सलाह नहीं सुनेगा, निकल जाएगा वहां से। मतलब आप, आई होप आप इस मैसेज को समझो कि ये कहने की क्या कोशिश की मैंने, कि उस इंसान के मन में आप बहुत डीप बसे हुए, और वो आप वो नहीं करना चाहते किसी और के साथ शेयर। लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमी हुई है, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा फूटता है कि अब आप उसके नहीं हो, या फिर अब आप, मतलब आप पर उसका पहले जैसा हक नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप दोनों का कनेक्शन, रिलेशनशिप 10 10 12 12 साल, 15 साल हस्बैंड वाइफ रहे हो, और रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम कनेक्टिविटी बढ़िया रही है। और फिर कोई
यू नो प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्लैनेट्स की ग्रह दशा महादशा ऐसी आती है जो आपके कनेक्शन को टेस्ट करने का कोशिश करती है। स्पेशली अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, सैटर्न का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तब तो ये टेस्ट करते हैं आपके कनेक्शन को। और उस वक्त में अगर आपने ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, एक दूसरे पर आप कोडिपेंडेंट हुए, तो ज़रूर ऐसा मतलब होता है कि बिगड़ जाती हैं चीज़ें। वो सबके साथ नहीं होता, ये उनके साथ होता है जिनके जिनके बर्थ चार्ट पे इस तरीके के कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जैसे ना उस पर्सन को 100% श्योरिटी थी आप सिर्फ उसके हो, अभी उसको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आप उसके नहीं हो, या फिर आपको देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और चले जाओगे, या आप कहीं और चले जा चुके हो, या अब आप उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये जो चीज़ उसे आपसे मिल रही थी वो चीज़ अब उसे आपसे नहीं मिल रही है, वो श्योरिटी नहीं मिल रही कि नहीं 100% आप उसी के हो। ठीक है, तो ये चीज़ ना एक मतलब अंदर से ना जैसे इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, तोड़ती है जैसे इस पर्सन को। ठीक है, मतलब जैसे आपको थर्ड पार्टी ट्रिगर बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से इस पर्सन को भी ये चीज़ ट्रिगर करती है। अब आपको लगता होगा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अपनी एनर्जी कम देते हैं या फिर ऐसा फील करा देते हैं कि आप मेरे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप ऐसा फील करा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे से कोई लगाव नहीं है तो मुझे भी कोई लगाव नहीं है, इट्स ओके, मैं भी अकेले खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। इस तरीके की जब आप एनर्जी दिखा देते हो इंडिपेंडेंसी वाली उन्हें, तो यहाँ से उसको उसका ईगो शटर होना स्टार्ट हो जाता है, फिर कि उसको ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो तो सोच के बैठा था कि ये वाला बाउल तो मेरा ही मेरा है, इसे मुझसे लेकर कोई नहीं जाएगा, मैं जो मर्जी आए कर लूँ। ऐसा नहीं होता। आपके पर्सन ने 100% से श्योरिटी बनाई हुई थी कि ये तो सिर्फ मेरा ही है। तो यहाँ पर आप इस पर्सन की वजह से, मतलब आपकी वजह से पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा उसमें लग रहा है इरिटेशन में, या मतलब आसपास के लोगों की तो बैंड बजा के रखते होंगे ये पार्टनर आपके। ठीक है, जो भी आसपास फंस जाता होगा या इनके क्रोध का शिकार हो जाता होगा, इनकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता, उसकी तो बैंड बज जाती होगी, क्योंकि जो एनर्जी मुझे फील हुई है ना, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन उस तरह की एनर्जी है कि मेरे सामने हो, मेरी मर्जी का बोलो, मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो दफा हो जाओ। ये एनर्जी है इस पर्सन की। आपके पर्सन सोच रहे हैं या मैरिज को लेकर सोच रहा है ये इंसान, आपको इस पर्सन को ऐसा श्योरिटी नहीं है कि आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर टिकने वाले हो। अगर ये आपके हस्बैंड भी हैं, आपके वाइफ भी हैं, तो भी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप टिकने वाले नहीं हो इस पर्सन की लाइफ में, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, या किसी और के साथ ये इस पर्सन की देखो दिमाग की उपज भी हो सकती है, या कुछ लोग ऐसा कर भी रहे होंगे जिन्होंने बहुत लंबा टाइम इंतजार कर लिया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तो इस पर निर्भर करता है कि डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लान किया है। अगर उन्होंने आपको अवेकनिंग दी है, अवेकनिंग से निकल जाओ, अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, उन्होंने आगे भविष्य में जो कुछ भी सोचा होगा उसके साथ आपको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके जो पर्सन है, या तो इनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है, या फिर इनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, या किसी और के साथ जा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ जैसे देख कर ना इस पर्सन का और दिमाग खराब है, मतलब ये आपको कुल मिला के ये इंसान आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना जेलस इंसान है। ठीक है, आप कहोगे खुद तो थर्ड पार्टी में चला गया था, या फिर आपसे सेपरेशन बना लिया। ठीक है, उसने खुद जो कुछ भी किया हो अपनी ईगो में आके, उसने अपने आप को खुद से परेशान किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। लेकिन ये इंसान, वास्तव में बताऊं, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप नहीं करने चाहिए, आप नहीं जाने चाहिए। वो आप पर अपने जैसे हक समझता है। ठीक है, जैसे उसने अपना हक मान के रखा है आपके ऊपर। ये मैसेज बहुत अजीब सा आया है, लेकिन यस, आप सोच रहे हो कि कितना जिद्दी इंसान है। यस, वो जिद्दी है, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ बहुत बाद में हुआ है कि आप उसकी लाइफ के अंदर कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। ठीक है, अगर ये बाउल आपके पास है, तो आपने सब मान लिया कि बाउल आपका है। ठीक है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बाउल की लाइफ, मतलब ये बाउल को लेकर आप इनसिक्योर ही नहीं हो बिल्कुल। आपको है कि ठीक है, ये तो मेरा है, ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा है, ये कहाँ जाएगा। ये ईगो है। यूनिवर्स आपकी ईगो को फीड नहीं करता है। ठीक है, अगर आप कदर नहीं करेंगे तो आपको बताएगा कि ये बाउल भी तुम्हारा नहीं है, देखो ये मैंने किसी को दे दिया उठा के। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो कुछ ऐसी आ रही है जैसे उस पर्सन को 100% श्योरिटी थी इस चीज़ को लेकर। अब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मेरी नहीं है, या फिर ये मुझसे दूर जा सकती है। अब वो जो निकल के आ रहा है ना, वो इतना ज़बरदस्त है। ये वही है जो आपका निकला था एक टाइम पर, जब आप में से जितने लोगों ने थर्ड पार्टी फेस की थी। जब आपका फूटा था ना जो गुस्सा, वही फूट रहा है उस इंसान का। और जो आसपास फंस जाता है इस पर्सन के, या इस पर्सन की
मतलब आप तो नहीं हो, ऑब्वियसली बात है, इस पर्सन के आसपास होते तो अलग ही बात होती। इस पर्सन के आसपास जो लोग फंस जाते हैं वो इस पर्सन के गुस्से का, इस पर्सन की चिड़चिड़ापन का, फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का शिकार हो जाते हैं। शिकार होने का मतलब कि वो बात करेंगे और ये पर्सन फटेगा उसके ऊपर, ठीक है, उसी इंसान के ऊपर फट जाएगा। फटने का मतलब गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा कहाँ से निकल रहा है? गुस्से का रीजन ये नहीं है कि सामने वाले इंसान ने गलती की है। गुस्से का रीजन या फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन का जो रीजन है, कारण जो है, वो है आप, ठीक है। ईगो को गहरी मात्रा में चोट लग रही है कि अब आपको देखा नहीं जा सकता, या अब आपके लाइफ के अंदर भी ये किसी और को देख सकते हैं, जो कि शायद इन्होंने कभी नहीं किया इससे पहले। इतना आसान नहीं है। थर्ड पार्टी ट्रिगर लेने वालों से पूछो जरा, अभी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम ऐसे ऐसे लोग थे, मतलब ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये भी बताया कि एक एक 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे हैं, कि सामने वाले ने मैरिज कर ली और उनके मम्मी पापा की इतनी, मतलब मम्मी पापा ने इतनी उनकी हालत खराब होगी, पेरेंट्स इतना परेशान हो गए कि एक एक महीने हॉस्पिटल में निकाल के आए हैं, ठीक है। किसी को पैनिक अटैक पड़ रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही, किसी को मतलब किसी को मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। ऐसी भी लड़कियां थी, मतलब उनकी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी, तब जाके टैरो रीडिंग पर आके धीरे 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 करके उन्होंने खुद को संभाला। जाने कितने लोग, तो पता है, एक तो पता है, कोई आई थी बहुत पहले, वो कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा कि आज मैं ना बहुत गलत अपने साथ करने जा रही थी और आपकी रीडिंग मेरे सामने आ गई, जैसे डिवाइन की गाइडेंस थी, और मैंने आपकी कंटिन्यूस 5-6 ऐसे 5-6 रीडिंग सुनी, और उसके बाद मेरा मन बहुत शांत हो गया, और उसके बाद फिर मैं सो गई। ऐसे कुछ उन्होंने मुझे बताया था, कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ लिखा था। तो यहाँ पर ना जो मैसेज निकल के आ रहे हैं ना, कुछ वैसे ही निकल रहा है। मतलब इरिटेशन लेवल आप सोचो 100% है यहाँ पे। इस पर्सन का बस नहीं चलना, नहीं तो मारेगा। और आपको सुन के हंसी आने वाली है, लेकिन गुस्से में ऐसी नजर आ रही है एनर्जी, जैसे अगर मतलब जरूरत से ज्यादा कोई परेशान कर दे तो वो ऐसा है कि अगर मारने लायक इंसान होगा, तो बच्चे बच्चे होते हैं ना, तो हाथ लगा देते एक दो, तो झगड़े वाली जो एनर्जी होती है, लड़ाई झगड़े वाली जो एनर्जी होती है, आपके नाम पर हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। बहुत ब्लैक ब्लैक हो रहा है। आप अभी अगर आप अब देखो, यहाँ पर ही बहुत अच्छा मैसेज बताती हूँ। अगर जिनको भी लगता है कि वो किसी टीएफ के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये आप पिक कर लोगे आज के दिन में। पिक कर लो मतलब कि आपको भी मूड स्विंग्स होंगे आज के दिन में, ठीक है। आप ये नोटिस कर लो कि ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी का प्रभाव किसी और की है। अगर आपकी लाइफ पे सब सॉर्टेड है, सब नॉर्मल है, सब आराम से बैठे हुए हो, खाना पीना खा रहे हो, उतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, या आप किसी की एनर्जी को पिक कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, कितने लोग मानते हैं कि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है, या फिर डिवाइन का जो फैसला होता है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आप में से कितने लोग मानते हैं ऐसा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु प्रभु ने मेरी शादी नहीं कराई इस व्यक्ति के साथ, या फिर मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई इस व्यक्ति के साथ। यूनिवर्स कहता है कि अगर दूर रहने से, हरी का बहुत पहले कहीं स्टेटस पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि अगर दूर रहने से संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाओ। कुछ समय की दूरी अगर आपको किसी के बहुत ज्यादा करीब या नजदीक ला सकती है, तो दूर होने में कोई बुराई नहीं है। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि अभी इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, लेकिन दूर रह के उसको कम से कम इतनी वैल्यू तो अपनी कर। दो चीजें होंगी, या तो हमेशा के लिए आपको भूल जाएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लव बिल्कुल नहीं था, तो या तो उसको आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, और वैल्यू हो जाएगी तो तब आपको जो चीजें मिलेंगी ना, वो आपको वो मिलेंगी ना जो आपने कभी सपने में नहीं सोची होंगी, ठीक है। मतलब खोकर पाने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत संभाल कर रखते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर दूर होने से संभावनाएं पड़ती है तो आराम से दूर हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस बना लो और इनर वर्क करो, सामने वाले को रियलाइज होने दो, तब जाओ उसकी लाइफ के अंदर। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स, magician, queen of wands, 9 of pentacles, फाइव ऑफ कप्स, 9 of wands, कितनी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आपके जो पर्सन है इनकी चल नहीं पा रही, मैंने बताया ना, किंग ऑफ शॉर्ट्स, इस इंसान की चल नहीं पा रही अंदर से ना। इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो 5 ऑफ कप्स वाली है। इसको भयंकर रिग्रेट है, भयंकर वाला रिग्रेट है, ठीक है। मतलब होता है ना एक ऐसा रिग्रेट है इस पर्सन को जो बहुत बहुत ज्यादा है, और वो रिग्रेट होने की वजह से या वो अंतर मन में वो चीजें होने की वजह से ना बाहर सब पर ये पर्सन फट रहे हैं। अंतर मन में चल रहा है, जब होता है ना कि एक हरी की जो लाइन है वो यहाँ पर याद आ रही कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, ठीक है। और बुद्धि क्षीण होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा उन्होंने एक उनकी मैंने कहीं पर उसमें पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना वो कुछ ऐसे ही निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन इनको भारी रिग्रेट है इनकी पास्ट की हुई गलती का। अब ये जो गलती इनसे हो गई, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तक इंसान के अंदर थोड़ा सा भी ईगो बचा हुआ है वो गलती सबके सामने एक्सेप्ट नहीं हो पाती। अगर व्यक्ति किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो थोड़ा बहुत भी, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा 4 लोग के बीच में। लेकिन जब वो किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हो तो अंदर तो चीजें चलेंगी बहुत ज्यादा, यानी अंदर से गिल्ट भी होगा, तकलीफ भी होगी, बुरा भी लगेगा, लेकिन ऊपर का ईगो कहेगा कि ठीक है, इतना बड़ा पत्थर ले ले अपने दिल के ऊपर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर लोगों को ऐसे दिखाना है कि कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब होता है ना कि आप चाहें तो झुक सकते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत दर्द है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दर्द लिए घूमते रहते हैं लेकिन बाहर अपना पूरा स्थापित किए रहते हैं कि हम बहुत सही हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अंदर से घायल, अंदर से वोंडेड, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हील नहीं किया, तो इनके दोहरी जिंदगी जीते हैं, बाहर की कुछ और अंदर की कुछ और, 4 दीवारी की डिप्रेशन वाली और बाहर की दिखावे वाली। आपके जो पर्सन है ये अपने आप को, इनको अब स्ट्रॉन्ग जो लर्निंग करनी है वो चीज पे करनी है कि अब आप अपने आप को चूज करें सेल्फ लव के साथ, ठीक है। आपने अभी तक सेल्फ लव को चूज नहीं किया था, आपने ईगो को चूज किया था, फॉल्स ईगो को चूज किया था, जिसकी वजह से आपकी ये दशा हुई है। अगर आपने फॉल्स ईगो की जगह सेल्फ लव को चूज किया होता तो आपने वो चुना होता जो आपकी सोल कॉलिंग थी या जो आपको अच्छा फील करा रहा था। लेकिन क्योंकि आपने ईगो की आवाज को सुना, आपने फॉल्स ईगो को वैल्यू किया, तो यहाँ पर जो आपकी आज हालत हुई है वो कुछ ऐसी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये पर्सन आपसे डरते भी बहुत है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप किसी कहीं से कहीं तक कम इंसान नहीं हो, ठीक है। अब वो इंसान हो जो इस पर्सन को राइट करके रखते हैं, तो ऐसी थोड़ी ना भाग जाते हैं ये आपके पार्टनर आपसे दूर। यहाँ पर जो एनर्जी है तो लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये कार्ड, ये जो फीमेल है या जो फेमिनिन है वो इतनी आसान नहीं है कि इजी टारगेट है। बहुत सारी फेमिनिन्स ऐसी होती हैं जो पूछती हैं कि मेरा जो पर्सन है वो किसी और के पास चला गया तो उसे किसी और में मुझसे ज्यादा अच्छा कुछ नजर आ गया उनको, मतलब ये इनसिक्योरिटी जेलेसी मैंने उनमें फील किया। तो तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार इंसान आपसे दूर इसलिए नहीं भागा कि उसे आपसे कोई बेहतर मिल गया, कई बार वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आपसे दूर भागता है कि उसे लगता है कि आप एक ऐसी फीमेल या फेमिनिन है जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको उसको लगता है कि ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो जो वीक माइंडसेट वाले लड़के होते हैं या फिर जो
बहुत ज़्यादा ईगो कैरी करते हैं, ठीक है, या जो ऐसे होते हैं जिनको दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे लोग, ऐसे लड़के, इस तरीके के जो मैस्कुलिन्स होते हैं, वो चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी फेमिनिन जो बहुत वीक हो, जिसे वो अंडर कंट्रोल कर सकें, जिसे वो डोमिनेट कर सकें, या फिर जिसे अपनी मर्जी के काम करा सकें, ताकि वो ना उनकी हुकूमत उस व्यक्ति पे चल पाए आसानी से। इसका मतलब ये नहीं है कि कमी आपके अंदर, इसका मतलब ये है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है ना डियर, इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। यही मेन कारण होता है कई बार जो डीएम आपसे रन कर जाते हैं, इसलिए नहीं रन करते कि आप लायक नहीं है, बल्कि इसलिए रन कर जाती है, उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और उसका जो माइंड होता है वो ना पूरा मटलिस्टिक माइंड होता है, तो उसे लगता है कि उसके मटलिस्टिक माइंड के हिसाब से आप फंक्शन नहीं करते, आपकी जो चीज़ें हैं वो उसके साथ अलाइन नहीं हो रही। ये भी रीज़न होता है उनका आपके साथ ना कनेक्शन में आगे जाने का। और जो फेमिनिन बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है, ठीक है, या फिर वो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, कोई ऐसी फेमिनिन अगर है, तो उस केस में तो पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है, पूरी मतलब इस केस में तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान जो है वो आपसे पीछे दौड़ लगाएगा, ठीक है, वो आपसे पीछे की तरफ भागेगा। इसीलिए भागेगा क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गड़बड़ है ठीक है, इस इंसान से मेरी चल नहीं पाएगी, ये लड़की मुझे ऐसा ना हो फ्यूचर में डोमिनेट करे, ऐसा वैसा, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके गाइस, तो देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या आप लोगों के लिए निकल के आते। लेट्स सी। यहाँ पर लेटर्स हैं VRHYWXKXPFO 701 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब माई, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।